हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक 2021 है, उसकी जो ज्वाइनिंग है 6 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है। तो उस ज्वाइनिंग को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के क्या है, कभी पॉइंट हैं, क्या फाइनल मेडिकल होगा और किस तरीके का वहाँ मेडिकल प्रोसेस कराया जाएगा और कौन कौन से पार्ट वहाँ मेडिकल के दौरान चेक किए जाएंगे। तो जितने भी आई थिंक आपके डाउट हैं क्लियर होने वाले हैं। देखिए, पिछली बार क्या था कि मैं पिछले कुछ समय से आपके लिए रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। तो पिछली बार जब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी सेकंड इनटेक 2020 की, तो उससे रिलेटेड भी मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए थे और उनके रिव्यू भी मेरे पास आ रखे थे। तो मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिल जाएगा। एक पिछली बार जब कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग किया तो मुझे एक ऐसा कैंडिडेट मिला जिसका मेरे पास अभी रिव्यू है, जिसकी चैट मैंने अभी डिलीट नहीं की थी। तो उसका मैं दिखाऊंगा किस तरीके का उसका ज्वाइनिंग जब हुआ था, किस तरीके का उसका मेडिकल हुआ था और वहाँ किस तरीके का उसका प्रोसेस कराया गया था और कितने दिन लगे थे उसको प्रोसेस कराने में वहाँ। क्योंकि आपको पता है, जब पिछली बार ज्वाइनिंग हुई थी जुलाई में सेकंड इनटेक 2020 की, तो उस टाइम क्या था, कोरोना वायरस का ज़्यादा ही कहीं ना कहीं प्रकोप था। तो उस वजह से उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया गया था और उसके पश्चात उनको वहाँ भेजा गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरे से पहले से ही जुड़े हुए थे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यदि इनको चाहिए थी तो ये तुरंत ही बिना झिझक हुई पूछ लेते थे और मैं तुरंत जैसा मुझको पता था और जैसा मुझको एक्सपीरियंस था, मैंने सब इनको बताने की कोशिश भी की थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ने मेरे पास अपना कॉल लेटर भी भेजा था। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में इन्होंने अपना कॉल लेटर भेजा था। तो यहाँ से देख सकते हैं इनकी जो एंड टाइम था, जब ये वहाँ जाने वाले थे तो इनकी जो फ्लाइट थी उस समय कैंसिल हो गई थी। तो लेकिन फिर भी यहाँ पहुँच गए एंड टाइम पर, क्योंकि जाना ही था, आपकी ज्वाइनिंग थी और कहीं ना कहीं इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल की थी, तो उसको कौन छोड़ सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनका सिलेक्शन हो गया था। तो जब इनका सिलेक्शन हो गया, जब यहाँ पहुँच गए, तो मैंने इनसे पूछा रिव्यू दोगे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं अभी और उनको ज्वाइनिंग करना है और उनको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट अवश्य मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कुल मिलाकर जो अनफिट थे, आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर 3 ऐसे कैंडिडेट थे जो अनफिट किए गए थे। सब कुछ इन्होंने बताया कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया था। और मैंने जब इनसे पूछा मेडिकल में क्या क्या चेक किया गया, तो उन्होंने बोला मेडिकल में आपका प्राइवेट पार्ट और ईयर चेक किया गया और कुछ एक्सरसाइज भी कराई गई थी। तो आप यहाँ से देख जाएं, जो कैंडिडेट क्या था कि बार बार कमेंट में आकर बोलते हैं और पूछते हैं कि क्या जब आपका ज्वाइनिंग कराई जाएगी तो मेडिकल का प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है। इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरीके का वह मेडिकल होता है। लेकिन इनका आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं, ये खुद अपना ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अभी क्या है कि ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो प्राइवेट पार्ट, ईयर और एक्सरसाइज भी कराई गई थी। तो इस तरीके का वहाँ आपका मेडिकल प्रोसेस कराया जाता है। कहीं ना कहीं आपकी सर्जरी देखी जाती है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई आपने सर्जरी तो नहीं करा रखी है। आपका जिस तरीके से मेन मेडिकल हुआ था इस तरीके का वहाँ प्रोसेस नहीं होता है। केवल आपका एक्सटर्नल पार्ट ही चेक किया जाता है, आपका बाहरी तौर पर देख लिया जाता है, आपका हैंड, आई, ईयर, आपका लेग, किसी भी प्रकार की आपने कोई सर्जरी तो नहीं कराई है। आपका वेट ये सब कुछ आपका मेंटेन ही होना चाहिए। आपका हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा आपका वेट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना ज़्यादा ही वेट कर कर ले जाएं या फिर ज़्यादा अंडर वेट में कर कर ले जाएं, तो आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप इन पॉइंट को ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी 6 फरवरी से आई थिंक ज्वाइनिंग प्रारंभ होने वाली है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कुल मिलाकर इनसे पूछा कुल मिलाकर ऐसे कितने कैंडिडेट थे जो एब्सेंट थे। तो इन्होंने जो बोला था एक एब्सेंट था। और मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया था 5 जुलाई को, क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग थी 5 जुलाई को इनको रिपोर्टिंग करना था। जिस तरीके से अब डेट दी गई है, आपका किसी की 6 तारीख है तो किसी की 8 है, किसी की 26 है, किसी की 20 है। तो उसी तरीके से अब सेम जब आपका सेकंड इनटेक 2020 की वैकेंसी ली गई थी, तो उसी में सेम पैटर्न रखा गया था और इसी पैटर्न पर आगे वैकेंसी ली जाएंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं 249 कैंडिडेट को उस दिन बुलाया गया था 5 जुलाई को। तो इन्होंने साफ साफ बताया। और मैंने जब इनसे पूछा क्वारंटाइन का क्या सीन है, तो इनकी जो आप यहाँ से देख सकते हैं 11 के बाद 24 को ज्वाइनिंग थी। तो 5 जुलाई को इनको क्या था, रिपोर्टिंग कर दिया इन्होंने और 5 जुलाई को इनकी रिपोर्टिंग हुई थी। आपका ज्वाइनिंग प्रारंभ हो गई थी। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इनकी जो रिपोर्टिंग हुई थी 5 जुलाई को हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग 24 जुलाई को हुई थी और उस टाइम ही सब कुछ इनका प्रोसेस हो गया था। तो सबसे पहले मैंने इनसे पूछा आपका वहाँ क्या चेक किया गया, आपका डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल। तो सबसे पहले आपका वहाँ डॉक्यूमेंट्स ही चेक किए गए थे। आपको अपने साथ किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं इससे भी संबंधित मैं आपको बता दूंगा, और किस तरीके का आपको वहाँ सामान लेकर जाना है इससे रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा और आई थिंक आपकी समझ में आ जाएगा सब कुछ।
तो देखिए लाखों की संख्या में कैंडिडेट ने क्या है कि रजिस्ट्रेशन करा दिया इंडियन एयरफोर्स आपका फर्स्ट इनटेक 2022 के लिए। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना अप्रैल में एग्जाम देने जा रहा है, तो बहुत ही कहीं ना कहीं देखिए एक्सपर्टों द्वारा यह टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है, और आप इस टेस्ट सीरीज़ को लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ही से बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप इसमें अपनी रैंक देख पाओगे, आपकी ऑल ओवर इंडिया कितनी रैंक बन रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कहीं ना कहीं अपनी देखिए टेस्ट सीरीज लगाते हैं और अपनी रैंक देखते हैं कि हमारी कितनी रैंक बन रही है और हमारे अभी कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लोगे, पर मैं परीक्षा ऐप की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लोगे। तो आपको क्या है कि इंडियन एयरफोर्स का टेस्ट सीरीज़ खरीदनी है तो चौधरी 50 का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरा कूपन कोड आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, कूपन कोड चौधरी 50 का जैसे ही प्रयोग करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साथ साथ में आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम आने वाला है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी इसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई गई हैं एक्सपर्टों द्वारा। तो आप इसको टेस्ट सीरीज को लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ही इससे बेनिफिट मिलेगा और आपका जो सिलेक्शन है कहीं ना कहीं श्योर होगा। तो चौधरी 50 का आपको प्रयोग करना है। आपको क्या है कि 50% का ऑफ मिल जाएगा। आपको जो टेस्ट सीरीज इतने रुपए में दिखा रहा होगा वहाँ आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ से इंडियन कोस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज खरीदनी है और वहाँ आपको 280 रुपये दिखा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ मेरे कूपन कोड का प्रयोग करना पड़ेगा चौधरी 50 का, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अर्थात आपकी वह टेस्ट सीरीज़ आधे में हो जाएगी, 140 में आपकी लिए वह टेस्ट सीरीज़ हो जाएगी। तो आप लगा सकते हो टेस्ट सीरीज़, क्योंकि इसमें आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो पिछली बार तो स्टैंड बाई भी रखा गया था, तो मैंने इनसे पूछा स्टैंड बाई का क्या सीन चल रहा है वहाँ, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था जो स्टैंड बाई की जो ज्वाइनिंग है 28 जुलाई से उनकी ज्वाइनिंग प्रारंभ होने वाली थी, क्योंकि जो कैंडिडेट क्या था जो एब्सेंट थे या फिर अनफिट हो रहे थे, तो उन्हीं के बेस पर उन्होंने वहाँ कॉल अप किया गया था। और पिछली बार क्या था कि 97 के अकॉर्डिंग आपका कहीं ना कहीं अप्रोक्स 97 अप्रोक्स कैंडिडेट अपना स्टैंड बाई क्लियर कर गए थे, और जबकि 250 कैंडिडेट की स्टैंड बाई आई थी एक्स ग्रुप के लिए। तो उन्होंने वहाँ की कुछ पिक्चर भी भेजी थी, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इन्होंने वहाँ के लिए कुछ पिक्चर सेंड की थी जब इनकी वहाँ ज्वाइनिंग हुई थी इंडियन एयरफोर्स में। थोड़ा नेट में वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पाई हैं, तो आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा किस तरीके का वहाँ प्रोसेस रहता है, और मैं सब कुछ बता दूंगा अगली वीडियो में आपके साथ वहाँ क्या होने वाला है, आपके साथ किस प्रकार के वहाँ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपको वहाँ किस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए, आपका मेडिकल प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है, इन सभी पॉइंट पर बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आपको यही रिव्यू देना था एक कैंडिडेट का, इनकी जो अब क्या है ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो सब कुछ इन्होंने बताया था। आई थिंक आपकी समझ में आ गया, और जिस भी कैंडिडेट को डाउट हो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक्स, जय हिंद।